नमस्कार दोस्तों, आज एक नए विषय के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ और आज हमारे साथ बैठी हैं प्रणिका श्रीवास्तव। इनकी एक सवाल है और हम जानते हैं इन्हीं से कि क्या सवाल है। तो जब भी मैं खाना खाती हूँ तब मुझसे अच्छा नहीं लगता है बिना टीवी के और मैं खा नहीं पाती हूँ। इनका कहना है अगर टीवी नहीं चल रही है तो इन्हें खाना खाने में एक तरह की परेशानी होती है। टीवी नहीं है तो मोबाइल, कुछ ना कुछ इन्हें चाहिए जिसको देखकर ही ये खाना खाना पसंद करती हैं। और अगर इनके पेरेंट्स मना करते हैं या टीवी नहीं देखने के लिए ज़्यादा फोर्स करते हैं तो ये फिर चिड़चिड़ाती हैं या गुस्सा करती हैं। ये सिर्फ इनकी ही समस्या नहीं है, इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो खाना खाने और टीवी को एक साथ जोड़ करके देखते हैं, या कई बार पढ़ाई करते समय भी वो गाना सुनना पसंद करते हैं हेडफोन के साथ। और अब तो कुछ ऐसे भी जगह देखी गई हैं कि बच्चे सोते समय भी गाना सुनते सुनते ही सोना पसंद करते हैं, कि वो सो रहे हैं, बिस्तर पे हैं और हेडफोन लगा हुआ, वो नींद भी ले रहे हैं। इन सभी चीज़ों से कई तरह के डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं। पढ़ाई में इससे मन नहीं लगेगा, नींद की समस्या आ जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाता है। दो चीज़ों को लगातार जोड़ के देखने से कई तरह की समस्याएं घट सकती हैं। इनको रोकने का क्या तरीका है? इनको रोकने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि हम धीरे धीरे, क्योंकि ये आदत एक दिन में नहीं पड़ी है, ये आदत एक लंबे समय के कारण पड़ी हुई है। और ख़ासकर उन शहरों में या उन जगहों पर जहाँ पे संयुक्त परिवार नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स मम्मी और पापा के साथ बच्चे रह रहे हैं। फादर अगर काम पर चले गए हैं और महिला हाउसवाइफ घर में अकेले है तो वो हर समय तो बच्चों के साथ हो नहीं सकती, तो इसलिए उन्हें टीवी या मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और खाना दे दिया जाता है कि आप खाते रहिए। तो धीरे 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 ऐसा हो जाता है कि वो टीवी और मोबाइल को जोड़ करके देखने लगते हैं। तो वो उस तरह से उनकी आदत पड़ जाती है। और एक निश्चित समय के बाद जब इस पर हमारा ध्यान जाता है कि ये आदत पड़ चुकी है और अब इस आदत को कैसे छुटाया जाए, तो ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि अब उनकी बिना मोबाइल या बिना टीवी देखे वो आदत नहीं छूटती है। और इसी प्रकार से पढ़ने की आदत में अगर वो गाना सुन रहे हैं तो ये भी एक दिन में आदत नहीं पड़ेगी, ये कई महीनों और सालों तक अगर इसकी आदत को जो है वो अपनाया गया है, बनाया गया है, तो ये भी एक दिन में नहीं छूटेगी। और हमें पता है कि 7 साल से छोटे बच्चे जो भी उनकी उस समय में आदत पड़ गई है किसी भी तरह की, तो वो आदत फिर छूटने में बहुत टाइम लगता है। वो उनके एक तरह से संस्कारों में, उनके जो है वो क्या कहते हैं कि ब्लड में चली जाती है वो आदतें। फिर उसको छोड़ना, उसको हटाना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। और कई बार इवन इसको छुड़ाने के लिए काउंसलर या डॉक्टर की भी मदद लेनी पड़ती है। तो हम आते हैं कि बेसिक अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं है तो उसको कैसे हम अपने घरेलू नुस्खों से छुटा सकते हैं। सबसे पहले तो खाना खाते समय बच्चों को अगर हम टीवी या मोबाइल नहीं देना चाहते हैं तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम किसी और माध्यम से, जैसे 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का आपस में खाना खिलाएं और उनसे वो आपस में बात करते रहेंगे, एक दूसरे को देखते रहेंगे, उनका ध्यान बस एक दूसरे पर रहेगा। तो इस तरह से वो टीवी को छोड़ सकते हैं। अगर दूसरा बच्चा मान लीजिए सपोज़ करिए नहीं है तो पेरेंट्स का ही काम है, फिर अगर मदर है उसकी बच्चे की तो मदर और बच्चा साथ में मिल बैठ के खाना खाए। टीवी को अवॉइड करने के लिए बच्चा खाना कैसे खाएगा? टीवी अवॉइड होगा, किसी ना किसी का साथ होना ज़रूरी है, तभी वो बच्चा उस समय खाना खाएगा। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि धीरे 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 हम टीवी को वहाँ से हटा सकते हैं। टीवी ना चलाएं और बच्चे को हम किसी दूसरे तरीके से इंगेज कर दें। चाहे हम उसे कोई कहानी सुना सकते हैं, या मोबाइल देखना नहीं है एटलीस्ट, लेकिन कम से कम उसमें हम उसको कम करने के लिए एक गाना चला करके छोड़ सकते हैं और हम कहते हैं कि आप विजुअल ना करिए लेकिन केवल ऑडियो सुनिए। तो धीरे धीरे उसकी विजुअल और ऑडियो से सिर्फ ऑडियो पे आदत पड़ेगी और फिर हम धीरे धीरे करके उस ऑडियो को भी छुड़ा सकते हैं ताकि वो बिना
मोबाइल के या टीवी चलाए भी खाना खा सके। और यही प्रक्रिया हमें करनी पड़ेगी अगर पढ़ते समय भी। अब मुझे नहीं पता कि किस तरह से बच्चे पढ़ते समय भी गाना सुन लेते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ध्यान एक ही है। वो मन या उस आपका ध्यान अगर पढ़ाई पर नहीं है, गाने पे है, गाने पे नहीं है, पढ़ाई पर है, तो किस तरह से दोनों चीज़ों को लोग मैनेज करते हैं, ये एक उनका एक पर्सनल मैटर हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये संभव उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा कि फिर पढ़ाई में आपका अच्छे से मन लग पाए। तो उसका प्रयास भी हमें यही करना चाहिए कि धीरे धीरे अगर हम हेडफोन छोड़ें और पढ़ाई करें तब इन चीज़ों पे एक काबू पाया जा सकता है। और इन सब के बीच में अगर हमें कोई भी प्रैक्टिस करनी है, तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी प्रभाव को बताया था कि आपको किसी भी पीरियड में जब भी आपका मन विचलित हो या आपका मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा है, जैसे यहाँ पे खाना और पढ़ाई का है या खाना और टीवी देखने का है, तो वहाँ पर आप उस किसी भी काम को करने से पहले अगर 2 बार ठंडी गहरी सांसें लें और सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, तो जो आपका मन का विचलन है, जो आपके मन की भटकाव हैं, वो ठहर सकते हैं। और इस प्रकार से आप टीवी या मोबाइल का खाना खाते समय प्रयोग धीरे 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 करके कम कर सकते हैं। ये रहा मेरा जवाब। प्रणिका, क्या आपका कोई और सवाल है? नहीं। तो प्रियंका, इस सवाल से और मेरे ख्याल से शायद ज़्यादातर लोग मेरे जवाब से उन्हें क्या महसूस हुआ बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं आपके सवालों का भी जवाब दूंगा। नमस्कार।